राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों गर्मियों का मौसम चल रहा है और अत्यंत और भयंकर गर्मी चल रही है, जिसकी वजह से हमारे लड्डू गोपाल, जो हमारे बाल गोपाल हैं, उनको भी गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो उससे बचने के लिए कई तरह के अलग अलग महोत्सव किए जाते हैं, जो कि आप ये समझिए कि भगवान को ठंडक प्रदान की जाती है ताकि भगवान को गर्मी महसूस ना हो। अलग अलग तरह के महोत्सव होते हैं, जैसे कि फूल बंगला होता है। हम कई तरह के फूलों से भगवान को ठंडक प्रदान करते हैं, और ये जो फूल बंगला है ये कम से कम 2 से 3 महीने तक ये सब कुछ चलता है। कभी फूल बंगला, कभी नौका विहार चलता है, कभी चंदन सेवा चलती है। अलग अलग तरह के यहाँ भगवान को खस की कुटिया वगैरह में विराजमान किया जाता है। और ये जो दोस्तों पूरे महोत्सव होते हैं ना, ये कामदा एकादशी से शुरू होते हैं अप्रैल के महीने से, और कम से कम 106 दिन तक, जब तक हरियाली अमावस्या नहीं आती है तब तक ये चलता रहता है। तो इस तरह से हमने भी अपने छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के लिए खस का बंगला तैयार किया है, जिसमें भगवान को लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया जाता है। और सारे आपको पता है पंखे वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, और उनके ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़क दिया जाता है उनके खस की कुटिया के ऊपर। तो ये देखिए, खासकर ये खस की कुटिया है, और इसको बिल्कुल कुटिया की तरह हमने बनाना होता है खस को। और अच्छी तरह से आप इनको फूलों से सजा दीजिए, अलग अलग तरह से आप इनको सजा सकते हैं। उसके बाद इनके ऊपर आप हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। पानी छिड़कने के बाद थोड़ा सा गुलाब जल लीजिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, चंदन थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। जो चंदन होता है, खस थोड़ा सा जो होता है बिल्कुल लिक्विड जो खस होता है, वह पानी में डाल के, गुलाब जल पानी में डाल के इसको आप छिड़काव कर दीजिए पूरी कुटिया के ऊपर, और सारे पंखे वगैरह बंद कर दीजिए। तो देखिए भगवान लड्डू गोपाल जी को कितनी महसूस होती है ठंडक। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर में भगवान जी को अलग अलग तरीक़ों से ठंडक प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि पहले फूल बंगला महोत्सव चल रहा था, जिसमें हमने फूलों से भगवान जी को तैयार किया था, अपने लड्डू गोपाल जी को फूलों के वस्त्र भी हमने पहनाए थे। उसके बाद चंदन यात्रा शुरू हुई थी, जो कि 21 दिनों के लिए थी। वो भी आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से हमने भगवान लड्डू गोपाल जी की चंदन यात्रा की थी, और उसमें चंदन से उनका अभिषेक भी किया था, चंदन से उनका लेपन भी किया था, और चंदन का लड्डू भी उनके चरणों में समर्पित किया था। तो चंदन से उनको ज़रूर दोस्तों हमें स्नान करवाना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, ताकि भगवान लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी गर्मी जो होती है वो महसूस ना हो। दूसरा होता है दोस्तों इत्र सेवा। तो भगवान को इस गर्मी के मौसम में खासकर इत्र सेवा ज़रूर देनी चाहिए। इत्र जो होते हैं, खासकर जो गर्मियों के इत्र होते हैं, जैसे कि संदल के, चंदन के, खस के जो होते हैं, या गुलाब के होते हैं, ये बहुत ठंडक प्रदान करते हैं लड्डू गोपाल को। तो हो सके तो भगवान को रोज़ इत्र सेवा ज़रूर दीजिए, खासकर सोने के समय तो ज़रूर दीजिए। जब उनको आप शयन करवाते हैं, विश्राम करवाते हैं रात के समय, तो उस टाइम पर भगवान लड्डू गोपाल को आप इत्र सेवा ज़रूर उनके पाँव में, उनके हाथों में, उनके मस्तक पे लगा सकते हैं। चंदन का भी इसी तरह से आप लेप कर सकते हैं। फूलों का बंगला भी आप बना के उनको फूलों में बिठा सकते हैं, और कलियों के फूल जो कि बहुत ठंडक प्रदान करते हैं, गुलाब के फूलों में आप उनको विराजमान करके भगवान को, लड्डू गोपाल जी को या राधा कृष्ण जी को उसमें आप बिठा सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आती है नौका विहार। तो नौका विहार भी मैं आज ज़रूर करवाऊँगी उनको, जब समय के हिसाब से जैसे जैसे इनके महोत्सव आते जाएंगे, वैसे वैसे आप मेरी वीडियो में इनके महोत्सव का देख सकते हैं किस तरह से हमने नौका विहार करना है। तो नौका विहार भी आप इनको ज़रूर करवाइए। जब बहुत गर्मी हो जाती है तो भगवान को नौका विहार ज़रूर करवाना चाहिए। उसके बाद जो आज मैंने इनके लिए थोड़े दिनों के लिए कम से कम बनाया है इनका खस का बंगला। तो खस का बंगला आप ज़रूर बनाइए। खस मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाती है दोस्तों। अगर आप बंगला ख़रीदने जाते हैं ना, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो हो सके तो खस को मार्केट से लाके इनका पूरा खस का बंगला बना दीजिए। जैसे कि ये बनाया है, कुटिया है, उसके ऊपर आप गुलाब जल वगैरह छिड़क दीजिए। इससे होगा क्या कि इनका जो खस की कुटिया है ना, वह बहुत ठंडक प्रदान करेगी। कोई पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। बस आप बीच बीच में इनको ये खस से अच्छी तरह से ना, जो खस का बंगला है, इसको अच्छी तरह से आप गुलाबों के या इत्र से भी आप छिड़क सकते हैं। थोड़ी खुशबू भी बनी रहती है। गुलाब जल से भी आप छिड़काव कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के भी अगर आप डाल के इनके बंगले के ऊपर रख देंगे ना, हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर देंगे, तो इनका मानिए, सच मानिए, यकीन मानिए, बिल्कुल भी पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी को जितने भी आपके पास लड्डू गोपाल आपके घर में विराजमान है, उन सभी लड्डू गोपाल को इस छोटे से खस की कुटिया में आप विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल को भी मैंने तैयार कर दिया है। इस तरह से मैंने इनका आसन भी तैयार कर दिया है। अब मैं इनको इनके आसन के ऊपर विराजमान करूँगी। तो इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कीजिए। मेरे पास 2 और लड्डू गोपाल भी हैं, तो उनको भी मैं इसी तरह से इनके खस की कुटिया में विराजमान करूँगी। तो दोस्तों इसी तरह से हमने इनकी जो सेवा होती है ना, जो इनकी महोत्सव सेवा होती हैं, इन 106 या 108 दिनों में जो भी सेवाएं हम प्रदान करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं उनके चरणों में, ये हमें ज़रूर करनी चाहिए। हमारे भगवान को गर्मी लगे ना लगे, लेकिन ये हमारे मन के भाव होते हैं दोस्तों, जो हम भगवान तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई दिखावा नहीं है दोस्तों, मन के भाव है, प्रेम भाव है। जब एक भक्त अपने भाव भगवान तक पहुंचाना चाहता है तो कोई ना कोई एक तरीका होता है भगवान तक अपने मन के भाव पहुंचाने का। तो इसी तरह से मैं भी अपने मन के भावों को इसी तरह से अपने प्रेम के द्वारा, अपने जो भगवान ने मुझे सेवाएं दी हैं उनके द्वारा मैं उन तक पहुंचाती हूं। आशा करती हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं। और आगे भी मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बनाती रहूँगी, जैसे कि नौका विहार होता है या पानी में जिस तरह से भगवान को फुवारों में बिठाया जाता है, उस तरह की भी मैं सोच रही हूँ कुछ वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। और साथ में भगवान के पास एक मोर को ज़रूर विराजमान कीजिएगा, और मोर भी लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है। और साथ में गौ माता और उनका बछड़ा भी ज़रूर बिठाइएगा। आशा करती हूँ कल फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।